अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब, मेरा तो गला ख़राब हो गया कल से और हल्का हल्का फ्लू भी है, आवाज़ भी आपको पता चल रहा होगा, आवाज़ भी ख़राब है। एनीवे आप लोगों के पास टाइम कम था तो गैस अपलोड करने ज़रूरी थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के गैस कल मैंने अपलोड कर दिए थे, अभी इनऑर्गेनिक के कर रहा हूँ और इसके साथ ही मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस के गैस अपलोड करने हैं बिकॉज ये जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं। तो आज आप शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं रिवाइज करके सोइएगा। सुबह जो है आपके जो सुबह तक आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के भी गैस आ जाएंगे, बल्कि मैं रात को अपलोड करके ही सोऊंगा, सुबह उसको पब्लिक कर दूंगा। साथ में एमसीक्यूज के भी गैस आने हैं, तो वो सारा साथ चलता रहेगा। गाइस, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे वाला यानी कि दिल वाला कमेंट करें और जो है इसका लिंक आप जहां जहां शेयर कर सकते हैं वो ज़रूर करें। इससे जितने लोगों का फ़ायदा हो जाए वो अच्छी बात है, ताकि लोग केमिस्ट्री में से पास हो जाएं और अच्छे मार्क्स ले जाएं। तो गाइज, हम शुरू करते हैं जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गैस। तो गाइज, इनफैक्ट प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट चैप्टर में से तो शॉर्ट क्वेश्चंस आने नहीं, सेकेंड चैप्टर में से भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इसके गैस को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने हैं आपके। चैप्टर 2 को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसके अंदर से भी हम शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आने, तो चैप्टर 3 में से आने, तो इसको देख ले। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बोरेक्स बीट टेस्ट, एक्सप्लेन इट्स केमिस्ट्री, द सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन एज वेल, व्हाई, और व्हाट इज द एक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स ऑन लिटमस। ये ए गलती से लिखा गया इसमें। Why aqueous solution of borax has pH greater than 7? अच्छा, what are the uses of borax? बोरेक्स के uses क्या हैं? Then write the uses of boric acid. Why aluminium sheets are said to be corrosion free? aluminium sheets को हम corrosion free क्यों कहते हैं? Why aluminium does not react with nitric acid or nitric acid can be stored in aluminium vessels? Why carbon dioxide is a gas while SiO2 is solid at room temperature? Why liquid silicone oils are preferred over ordinary petroleum oils? What is vitreous silica? Write different properties of vitreous silica. Write down the names of crystalline forms of sand, quartz. Give the preparation of sodium silicate. वाटर ग्लास या सॉल्युबल ग्लास भी कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी पूछा गया है और यूजेस ऑफ सोडियम सिलिकेट भी बताने हैं आपने। सोप स्टोन क्या होता है, इसके यूजेस, और टैल्क सोप स्टोन के फार्मूला भी बताएं आप। एक्सप्लेन एस्बेस्टोस जी, इसका फार्मूला और इसके यूजेस बताएं। केमिकल गार्डन क्या होता है ये बताना है। डिस्क्राइब सम यूज ऑफ सिलिकेट्स, और सोडियम सिलिकेट है। सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, इनके यूजेस बताएं। मेटल्स की कंडक्टिविटी पे और सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ऑफ हीट का असर क्या होता है ये बताना है। चैप्टर 4 आ जाता है। चैप्टर 4 थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, तो इसके क्वेश्चंस जो हैं, हियर द क्वेश्चंस आर। इनके क्वेश्चंस की मैंने नंबरिंग नहीं लगाई, लेट मी प्लेस द नंबरिंग फर्स्ट, वेट अ सेकेंड। इनकी नंबरिंग हम लगा देते हैं जी। तो देखें, ये N2O कैसे प्रिपेयर होता है, रिंग टेस्ट क्या होता है, आपने रिंग टेस्ट के बारे में बताना है। और ये न्यूमेरिक वैल्यू से इतना दूर क्यों जा रहे हैं, हद है भाई, वेट अ सेकेंड। ओके, तो ये देखें, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी चैप्टर 4 के। तो राइट द यूजेस ऑफ HNO3 है। एक्वारिजिया क्या होता है, ये एक्वारिजिया वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, उसकी सिमिलैरिटी भी, ऑक्सीजन सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिमिलैरिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे कैसे काम करता है ये भी इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस इंपॉर्टेंट हैं। बेसिक प्रिंसिपल है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, ये भी इंपॉर्टेंट है। SO3 को डिजोल्व किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में, जबकि वाटर में नहीं किया जाता। P2O5 जो है ये पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कैसे, तो पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे H3PO3 भी यूज किया जाता है, वो कैसे। चैप्टर 5 में से शॉर्ट नहीं आने, इसलिए चैप्टर 5 को हम बस इस तरह से स्किप कर देते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं चैप्टर 6 की तरफ। गाइस, चैप्टर 6 है ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनको क्यों ट्रांजिशन कहते हैं।
क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें। गाइस इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थोड़ी एबनॉर्मल होती है, इसलिए ये पेपर में आ जाती है, इंपॉर्टेंट है, एक दफ़ा आप वहाँ से कर लें बुक से। बट टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, टिपिकल नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के दरमियान में फ़र्क लिखें। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज आप एक्सप्लेन करें। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जीज अप टू द मिडल ऑफ द सीरीज बढ़ती हैं फिर कम हो जाती है। इस तरह मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में भी सेम क्वेश्चन है। उसके बाद पैरामैग्नेटिक बिहेवियर या डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कलर्ड कंपाउंड, डी ट्रांजिशन इसको कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल मेटल एटम या इसकी सारी प्रॉपर्टीज, लिगेंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, किलेट्स हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ आयरन को इतना हम नहीं है। सैक्रिफिशियल कोरोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोजन इंपॉर्टेंट है और आसान भी, कोरोजन कैन बी अवॉइडेड, ये भी बहुत आसान है। उसके बाद है यूजेस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इंपॉर्टेंट है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम परमैंगनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी कि चैप्टर 15 की तरफ आ जाएं, क्योंकि इसके दरमियान वाले चैप्टर 14 तक मैं गैस दे चुका हूँ, 7 to 14, तो 6 के बाद हम 15 पे चलते हैं। 15 के थोड़े क्वेश्चंस हैं, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो क्वालिटीज ऑफ फर्टिलाइजर्स है, यूरिया प्रिपरेशन के स्टेप्स हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चर कैसे की जाती है उसके सारे स्टेप लिखें, उसके रॉ मटेरियल्स लिखें, स्लरी एंड क्लिंकर में फर्क लिखें। सीमेंट मैन्युफैक्चर में रोटरी किलन की कंस्ट्रक्शन बताएं, रोटरी किलन के अंदर टेम्परेचर रेंजेस कौन कौन सी होती हैं, उसके जोन कौन कौन से हैं, सेटिंग क्या होती है, वुडी नॉन वुडी रॉ मटेरियल पेपर मैन्युफैक्चर के लिए, और इसके अंदर जो डाइजेस्टर है उसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आप लिखें। तो यही चंद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक मैं मिस कर गया हूं, वो भी आप नोट कर लें कि डिस्क्राइब ब्लीचिंग ऑफ पल्प इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हम पल्प की ब्लीचिंग किस तरह से करते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पोर्शन में से पूछा जा सकता है। और आई थिंक सो कि मैं सीमेंट के रॉ मटेरियल्स भी भूल गया हूं। डिस्क्राइब रॉ मटेरियल्स ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चर, बल्कि सीमेंट के रॉ मटेरियल्स बताएं। सीमेंट के रॉ मटेरियल्स भी यहाँ पर मैं लिखने भूल गया हूँ। तो बाकी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे मैंने यहाँ लिख दिए। एक और भी है कि यूरिया कैसे बनता है और इसको अमोनियम कार्बोनेट कैसे बनता है और यूरिया में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अमोनियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड एंड कन्वर्टेड टू यूरिया, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। यूरिया मैन्युफैक्चर में है ये, वहां से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 16 की तरफ। बायोस्फीयर है, इकोस्फीयर है, उसके बाद ये इकोसिस्टम भी कहते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पॉइजनस गैस है और साइलेंट एनिमी है, क्यों, स्मोक क्या होता है, इसकी टाइप्स बताएं, फोटोकेमिकल स्मोक क्या है ये बताएं, इफेक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक ऑन ह्यूमन बॉडी, सीएफसीज जो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये ओजोन को कैसे तोड़ते हैं, ओजोन होल क्या चीज है, पेस्टिसाइड्स क्या चीज है, इसकी टाइप्स बताएं, पेस्टिसाइड्स डेंजरस हैं ह्यूमंस को तो इनके इफेक्ट्स बताएं, डिस्कस क्लोरीनेशन फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, और उसके बाद इसकी क्लोरीनेशन के हार्मफुल इफेक्ट्स जो होते हैं, लैंडफिल क्या होती है, रिसाइकलिंग, वेस्ट रिसाइकलिंग में 2-3 चीजें आ जाती हैं, रिसाइकलिंग आ जाती है, उसके बाद डीपॉलीमराइजेशन आ जाती है, तो उसके बाद रीप्रोसेसिंग आ जाती है। ये 2-3 प्रोसेसेस इसके अंदर ही आते हैं। लीचट क्या चीज है जी, तो उसके बाद जी एक्सप्लेन द रिसाइकलिंग ऑफ द प्लास्टिक, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग जो होती है वो किस तरह से की जाती है। तो गाइस इसके अलावा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड उसको भी कर लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। तो गाइस ये इनऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के गैस हैं। मैंने टू द पॉइंट क्वेश्चंस दिए हैं, हर चैप्टर में 10-10, 15-15 क्वेश्चंस दिए हैं, और वो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये पिछले साल के बोर्ड के पेपर्स में से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं।
तो गाइज अब ऐसा नहीं जाइएगा, आप लोग जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे वाला कमेंट करें और उसके बाद अपना ख्याल रखें। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू सो मच।